हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित। बार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग पिछले दिन का जो पिछले दिनों का जो सेशन था उसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 पे 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। और आज हम लोग 5th क्वेश्चन देखेंगे। क्या था एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप सभी लोग रेडी हैं? पक्का? ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था जो एक्सरसाइज 1.1 का लिखा था। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। ठीक है, ये चीज हमारे पास दी हुई है। हमारे पास क्या चीज दी हुई है? यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है और शो करना है क्या? शो करना है एक्सरसाइज कौन सी थी? 1.1। लास्ट क्वेश्चन क्या था? 5th नंबर क्या था कि जो हमें यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, और ये शो करना है, क्या शो करना है कि जो क्या था यार, कि जो क्यूब होता है ना, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो इस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? 9m, 9m+1 एंड 9m+8। ठीक है, इस फॉर्म में। ठीक, ओके, इस फॉर्म पे होता है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या करना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, इस पे सबसे पहले हमने क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लें लेट A and B, let A and B be, let A and B be the positive integer. Let A and B be the positive integer. Let A and B be the positive integer. ठीक है, हमने मान लिया क्या कि A and B पॉजिटिव इंटीजर हैं। So let A and B be the positive integer. So किससे? by the Euclid division lemma, by the Euclid, so by Euclid division lemma, दा नहीं लगेगा, है ना, Euclid division lemma, so by Euclid division lemma क्या होता है? Euclid division lemma, Euclid division lemma हम लोगों ने क्या निकाला था? A is equal to BQ plus R। ठीक है, जहां पर जो Q है ना, इसको भी हमने मान लिया लेट जो Q है Q be, let Q be any integer। ठीक है, Q भी है जो ना हमारा, वो कोई भी एक इंटीजर। ठीक है, let Q be any integer, जहां पर Q भी हमारा कोई भी इंटीजर। ठीक है, अच्छा, तो देखिए अब हमें इस फॉर्म पे लाना है 9m, 9m+1, 9m+8। ठीक है, तो हमने क्या कर लेते हैं यहां पर पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग b इज इक्वल टू 3। हम b की वैल्यू कितनी पुट कर लेते हैं? 3। ठीक है, अगर हम b की वैल्यू 3 पुट करेंगे, दैट मीन्स जो हमारा रिमाइंडर होगा क्या होगा? अगर हम b की वैल्यू 3 पुट कर लें, ठीक है,
अगर बी की वैल्यू हम क्या पुट कर लें, 3 पुट कर लें, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा, यह लिख लीजिए यहाँ पर, ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर। ठीक है, तो जो हमारा आर होगा ना, ये आर, ये आपको पता है क्या हो सकता है, आर हो जाएगा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2। आर की वैल्यू 0, 1 और 2 के बीच होगी। क्यों? क्योंकि हमने अगर ले लिया है बी, हमने ले लिया है 3, तो जो आर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से इक्वल और ग्रेटर होती है और बी से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है बी की वैल्यू, तो कौन कौन सा आ जाएगा, 0, 1, 2। ठीक है, अब हम लोग एक काम क्या करते हैं, पुटिंग आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, आर की जगह हम लोग 0 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं आर की जगह, 0। जब हम आर की जगह 0 पुट कर देंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 3q आ गया। क्या गया, 3q। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब। तो हम क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पर हम लोग क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। थोड़ा जल्दी से रहोगे ना, थोड़ा धीमे धीमे चलता हूँ। देखिए, तो अगर हम क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 9q, 9q, 3 3 9 3 27। ठीक, 27 q। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम क्या कर लेते हैं, यहां पर हम 9 कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेते हैं, 9 कॉमन कर लेते हैं। 9 जब हमने यहां पर कॉमन कर लिया भाई साहब, तो यहां पे आ जाएगा कितना, 3q। ठीक है, ये आ जाएगा 3q। कष्ट है कोई परेशानी नहीं। ये देखिए, और हमने मान लिया कि ये 3q क्यूब है, इसको हमने लेट कर लिया, क्या, लेट, ये हो जाएगा 9m। क्या हो जाएगा, 9m। हमने लेट कर लिया 3q क्यूब इज इक्वल टू कितना, बोलो, 3q क्यूब इज इक्वल टू m। ठीक है, इस चीज को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्यू हमारा इंटीजर है, क्यू की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, क्यू की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर क्यू की जगह रखा 0, क्या रख लेंगे हम लोग, 0 रख लेंगे। लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या रखा है, 9 3q क्यूब है। ठीक है, और हम क्यू की जगह क्या रख लेंगे, अगर हम क्यू की जगह रख लें 0। ठीक है, a क्यूब है, क्यू की जगह अगर लोगों ने 0 रख लिया तो एक पूरी चीज क्या हो गई, 0। तो 0 का क्यूब क्या होता है भाई साहब, 0 होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक, 0 a क्यूब, तो a बराबर 0। अगर a की वैल्यू हम लोग ले लें 1, क्या ले लें, 1, सॉरी, q की वैल्यू अगर हम ले लें क्या, 1। अगर q की वैल्यू हमने ले ली 1, तो क्या 9, ये हो गया 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो गया, 9 27। तो a इज इक्वल टू आ गया 27, तो a क्यूब इज इक्वल टू 27, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ऐसे कुछ भी ले लें वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, ये m की वैल्यू है कि नहीं है वेरीफाई करने के लिए हम q की जगह 1 रख लें, 0 रख लें, 2 रख लें, कुछ भी रख लें, तो ये चीज हमारी क्यूब पे बन के आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर और 2 चीज ले लें, 2 ले लें। ठीक है, आपको अगर दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो 2 ले लें। तो 2 2 4, 4 3 12, 12 9 चलिए देखिए, 2 2 4 2 8, 8 3 24, और 24 इंटू 9। भाई क्यू की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, 9 3 इंटू 8। ठीक है, ये कितना हो गया, 24, और 24 इंटू 9, सॉरी 9, तो 9 4 36, और 9 2 18, 3 216। तो a क्यूब कितना आ गया, 216, यानी a की वैल्यू कितनी है, 8। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्यूब है कि नहीं, ये चीज वेरीफाई हो गई, तो 9m का फॉर्म होगा। ठीक है, अब हम क्या करें, पुटिंग r इज इक्वल टू 1 ले लें। पुटिंग r इज इक्वल टू 1 ले लें। r की वैल्यू क्या ले लें हम, 1 ले लें। तो जब r की वैल्यू हम 1 ले लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, बोलिए, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो गया, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1।
ठीक है, बोलिए एज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो गया। चलिए इसको बना लेते हैं इसका फॉर्म, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम लोग क्यूब कर ले तो क्या हो जाएगा a क्यूब, और फिर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, देख लीजिए ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ये तो होता है a प्लस b का होल क्यूब, देख लीजिए ये होता है ना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, तो वही चीज हम लोग कर ले। तो a की वैल्यू कितनी है 3 क्यूब, a की वैल्यू कितनी है भाई साहब 3 क्यूब, तो 3 3 9 3 27 27 क्यूब क्यूब बोलिए है ना, प्लस 1 कितना प्लस 1 प्लस 3 3 9 क्यूब, बोलो 9 क्यूब, और ये आ गया 3 क्यूब प्लस 1, बोलो कोई दिक्कत है, जोर से बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर देखते हैं, देखिए हमें प्लस 1 चाहिए तो प्लस 1 को तो भाई साहब हम इधर कर देते हैं, ठीक है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, प्लस 1 को इधर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए प्लस 1 क्योंकि हमें चाहिए है ना, तो देख लेते हैं क्या आ जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर, जो यार दिस इज 9 एक, हाँ ठीक है 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर, हाँ सही है ना, हाँ ठीक है। चलिए फिर क्या आ जाएगा 9 क्यूब, क्या आ जाएगा 9 क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1, ओके कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, चाहिए कौन सा फॉर्म 9m प्लस 1, हम यहां से कॉमन कर ले 9, क्या कॉमन कर ले 9, क्यू के साथ कोई छेड़खानी मत करिए, क्यू के साथ कोई छेड़खानी मत करिए, 9 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, उस पूरे को कॉमन बना देंगे किसका m का, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ले ले हम लोग, बोलो हाँ सर ले लो, चलिए 9 ले लेते हैं, तो क्या आ गया ये 3 क्यू क्यूब प्लस बोलो 3 क्यू स्क्वायर, स्क्वायर आएगा ना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू और ये प्लस 1, ठीक है। इस पूरे को हमने लेट कर दिया कि ये m है, क्या है m, लेट कर लो भाई, लेट क्या कर लो भाई, लेट कर लो, लेट 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू इज इक्वल टू कितना m, ठीक है, m मान दिया, ठीक है। तो क्या आ गया 9m प्लस 1 का फॉर्म आ गया, क्या आ गया 9m प्लस 1 का फॉर्म। अब देखिए यहां पर क्यू की वैल्यू कुछ भी वेरीफाई करने के लिए रख ले, देखिए भाई यहां पर हमने रख लेना, यहां पर देखिए यहां पर वाले वही चीज यहां पर कर लेते हैं, ठीक है, बिठा दें वही चीज हम लोग यहां पर रख लेते, ठीक है। देखिए वेरीफाई करके आपको दिखा दूं है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए रख लेते हैं, क्या आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा 3 क्यू क्यूब, बोलो 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, और यहां पर क्या आ गया प्लस 1, ठीक है। कोई दिक्कत है, अब जोर से बोलो, नहीं दिक्कत ना, ये हो गया हमारा एक। अच्छा अगर हम यहां पर क्यू की वैल्यू 0 रख लें, इन दैट सेंस ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा सिर्फ, तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 1, तो a इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 ही तो होता है भाई साहब, ठीक है। वेरीफाई हो गया होगा क्यूब का फॉर्म की नहीं होगा। यहां पर अगर हम 1 रख लें, क्या रख लें 1, तो 3 3 6 3 9 9 9 9 जा, देखो यहां पर क्या हमने रख लिया, बोलो क्यू की जगह हम क्या रख लें 1, तो जब क्यू की जगह हम 1 रख लेंगे तो आ जाएगा कितना 3 3 6 6 3 9 9 9 जा 81, और 81 प्लस 1 82, 82 थोड़ी बनता है भाई, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, क्यू की जगह हम 1 रख सकते हैं, अरे यार
9 कॉमन किया है भाई साहब यहाँ पर हम लोगों ने, ये बताते नहीं हो आप लोग है ना, 9 कॉमन किया है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू तो आएगा सिर्फ, पूरा 9 कॉमन किया है यहाँ पर। हाँ तो 1 ले लें, तो 3 6 6 1 7 7 9 63 और 1 64। ठीक है, क्योंकि वैल्यू अगर हम क्या रख लें यहाँ पर 1 रख लें तो क्या आ जाएगा 9, ये क्योंकि वैल्यू 1 रखी तो हो जाएगा 3 + 1 और +1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाए 4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूब का फॉर्म है, सही है ये भी। ठीक है, इसी तरीके हम तीसरा ले लेंगे, कौन सा, r इज इक्वल टू 2 वाला। ठीक है, तो r इज इक्वल टू जब 2 वाला ले लेंगे तो वहां पर भी ऐसी चीज हो जाएगी। यहाँ पर मैं बता देता हूँ चीज, यहाँ पे आ सकती है, देखिए बोर्ड पे नीचे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज, थोड़ा सा लिखने पे टेढ़ा हो जाता है ना, उससे हो जाता है। चलिए देखते हैं, फिर पुटिंग r इज इक्वल टू 2 रख लीजिए है ना, रख ले यहाँ पर r इज इक्वल टू 2। तो जब r इज इक्वल टू 2 रखेंगे, देखिएगा जगह नहीं है यहाँ पर है ना, इसलिए इधर रखता हूँ मैं, आप लोग नीचे अपना स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट है, दिस इज स्टेप फर्स्ट, दिस इज स्टेप सेकंड एंड दिस इज लास्ट वन इज स्टेप थर्ड। ठीक है, स्टेप थर्ड है, तो पुटिंग r इज इक्वल टू 2, तो क्या आ गया भाई, a इज इक्वल टू 3q + 2। बोलो भाई, अरे हाँ ना बोलो, है ना। देखिए a क्यूब हो गया, होल क्यूब ऐसे ही तोड़ देंगे हम लोग, 9q क्यूब + 8। ठीक है, प्लस क्या आ गया 8 आ गया। ठीक, और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 3 2 6 9 6 9 2 18। बोलो भाई, हाँ सर 18, और यहां पर आ जाएगा 3q + 2। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 9q क्यूब + 8, बोलिए कितना 54q² + 36q, है ना, ये तो हो जाएगा। चलिए हमें 8 लाना ही है ना, ठीक है 8 हमें लाना ही है, तो 8 को वहीं पे रख दें भाई, तो आ जाएगा 9q क्यूब, एक क्यूब ऐसे ही रखो, यहां आ गया 9q क्यूब आ जाएगा। देखिए अब प्लस 54q² + 36q + 8। ठीक है, 8 को इधर रखो, ठीक है, कुछ करना नहीं है अभी। अब यहां पे हम क्या कॉमन करने, 9 कॉमन करने, क्योंकि मैं 9 नहीं चाहिए है ना, 9 कॉमन करने, तो अब क्या आ जाएगा भाई यहां पर, अरे यार ये 27 हो जाएगा, 27। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3q क्यूब + 6q² + 4q और +8। ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया कि ये m है, तो हो गया 9m + 8, तीनों फॉर्म आ गए। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, किसको, इस चीज को भी वेरीफाई कर लेते हैं। इसको हमने लेट किया ना, लेट, ये लेट किया है कि क्या है, लेट ये है m। ठीक है, लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। लेट 3q क्यूब + 6q² + 4q इज इक्वल टू m। ठीक है, तो 9m + 8 आ गया। देखिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, देखिएगा। ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहां पे क्या रखा हम लोगों ने, a क्यूब, और ये क्या था 9, इधर क्या था 3q क्यूब + 6q² + 4q। अब सही कॉमन किया है ना भाई, +4q और +8। ठीक है, सबसे पहले यहां पे 0 रख दीजिए। ठीक है, 0 रखेंगे तो पूरा 0 हुआ, तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 8, ये भी कोई इंटीजर है ना, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया
ठीक है, बोलिए। अब यहां पर हमने 1 रख लिया, 1 रख लिया तो क्या आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू अगर हम 1 पुट कर लें तो 3 6 3 9 और 9 4 13, 13 9 117 और 117 और 8 125। समझ में आ रहा है कैसे वेरीफाई करना है, क्योंकि वैल्यू 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकता है क्यूब, ठीक है, बट क्यूब का फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। तो 1 रखा तो क्या आ गया, ये इसको पूरे को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 125। जब क्यू की वैल्यू हमने 1 रखी और जब क्यू की वैल्यू 0 रखी तो ये आया और 1 रखी तो ये आया, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 5, ठीक है। तो उम्मीद कर तो आ गया होगा समझ में अच्छे से, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, ए बी ले लिया, फिर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया, तो बी की जगह हमने लिया 3 प्लस आर, जहां पे हमने बी लिया तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं। तो आर की वैल्यू हमने 0 रखी तो आया ए इज इक्वल टू 3 क्यूब, हमें इसका क्यूब चाहिए था तो इसका हमने क्यूब कर दिया, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गया, हमने 9 कॉमन किया, ये आया 3 क्यूब, इसको हमने माना m, क्योंकि हमें इसको फॉर्म लाना है। इसको हमने वेरीफाई करने के लिए क्यूब की जगह 1 2 3 4 रखा, तो हमें ये पता चला कि हाँ क्यूब का फॉर्म आ रहा है ना। फिर हमने इसी यही चीज इसमें अप्लाई की, r इज इक्वल टू 1 करके स्क्वायर कर दिया और r इज इक्वल टू 2 करके क्यूब कर दिया, सॉरी r इज इक्वल टू 1 करके क्यूब कर दिया, r इज इक्वल टू 2 करके क्यूब कर दिया, यहाँ पर आपको आंसर वेरीफाई करके दिखा दिया। ओके भाई, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, फिर लोग आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है, फिनिश होती है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा ने इरेज करना है इसको पूरे को, चलिए पॉज। हो सकता है आगे चल के क्लास आपकी लंबी होने लगे, है ना, लेकिन तब जब थोड़ा आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तब, है ना। सपोर्ट के बिना, लेकिन चलिए ठीक है, प्यार देते रहिए, बहुत है ना। चलिए एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने से पहले हम लोग 2 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग क्लास 9 से पढ़ के या बचपन से पढ़ के क्लास 6 7 8 से पढ़ के आ रहे हैं, वो नंबर है हमारा एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत अच्छे से आप प्राइम नंबर को जानते होंगे, क्या होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक तो होते नहीं, तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है आप लोग जानते होंगे। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय व्हाट, व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ, यानी कि दोज नंबर्स व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ, यानी कि ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और प्राइम नंबर आप लोगों ने क्लास 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें कि सबसे छोटा, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है 2। क्या है 2, 2 है, फिर क्या आता है 3 आता है, फिर क्या आता है 5 आता है, फिर क्या आता है 7 आता है, ठीक है, और फिर क्या आता है 11 आता है, ऐसे बहुत से नंबर है। हमसे पूछा गया सबसे लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है 2, ठीक है। सबसे बिगेस्ट प्राइम नंबर क्या है, अननोन, कौन है नहीं पता हम लोग को, क्यों, क्योंकि जब हमें नंबर्स नहीं पता कि लास्ट नंबर का नंबर कौन सा है, तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि जैसे लास्ट का प्राइम नंबर है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है। लीस्ट पता है ना, ग्रेटेस्ट नहीं पता, ठीक है। चलिए प्राइम नंबर के बाद आपने एक दूसरा नंबर पढ़ा होगा, कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर पढ़ा होगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। एक आपने ये नंबर्स पढ़े होंगे, कंपोजिट नंबर्स।
कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be divisible by other than 1 and itself। मतलब वो नंबर जो स्वयं से itself और 1 के अलावा भी डिविजिबल हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट। मतलब कि वो नंबर जो किससे 1 से तो डिविजिबल होंगे, ठीक है, स्वयं से भी डिविजिबल होंगे, बट उनके अलावा और भी नंबर्स होंगे जिनसे वो डिविजिबल होंगे, उन्हें हम कहते हैं क्या? कंपोजिट नंबर्स। जैसे कंपोजिट नंबर्स में जैसे आ गया हमारा क्या, जैसे आ गया हमारा 4, क्या गया 4, 9, 12, 15, जैसे, ठीक है। तो ऐसा हाल कंपोजिट नंबर्स का नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो कंपोजिट नंबर की आपने एक कंडीशन क्या सुनी कि आपने ये कंडीशन सुनी कंपोजिट नंबर की कि कंपोजिट नंबर एक तो स्वयं से डिविजिबल हो जाएंगे, एंड सेकंड थिंग इज दैट व्हाट, सेकंड थिंग इज दैट कि वो दूसरे से तो डिविजिबल और किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो जाएंगे, 1 से हो जाएंगे, स्वयं से हो जाएंगे, और अदर देन इटसेल्फ एंड 1 से भी डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे हमने ले लिया एक हमारा नंबर है 9, क्या ले लिया 9। अच्छा, अब अगर हम 9 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 9 कैसे कैसे डिविजिबल हो जाएगा? 3 से और 3 से, ठीक है, यानी कि 3 3s are 9 कंपोजिट नंबर, ठीक है। हमने दूसरी चीज ले ली 12, क्या ले लिया 12। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 2 3, ठीक है, 2 2 4 3 12, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। अगला नंबर ले लें क्या 15। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 5, ठीक है। और कोई सा नंबर ले लें, ज्यादा बड़ा नहीं लेते हम लोग, है ना, कंफ्यूजन ना करें, और ले लेते हैं अगला हम 50 लेते हैं। जैसे क्या ले लें 50, तो 50 क्या हो जाएगा? 50 हमारा हो जाएगा 2 2 4, है ना, क्या हो जाएगा 2 2 4, 2 5s are 10, 5s are 50, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो आपने कंपोजिट नंबर में एक चीज गौर की क्या, कि जो कंपोजिट नंबर है ये जो डिवाइड हो रहा है, या जो इसके फैक्टर्स को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, जो इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है, दैट फैक्टराइजेशन बी इन द प्राइम नंबर। यानी कि कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर हो रहा है वो किसमें हो रहा है? प्राइम नंबर, ठीक है, किसमें हो रहा है? प्राइम नंबर, ठीक है, किसमें हो रहा है? प्राइम नंबर पे हो रहा है, ये देखा आपने, प्राइम नंबर पे हो रहा है, ठीक है। अगर हम उसको और अच्छे से लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना, और इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या यहां पे अगर हम 100 ले लें तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 2 2s are 4, 4 5s are 50, और 50 5s are 100, यानी कि क्या हो सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सब मैनेज, आई थिंक चीज समझ में आपको आ गई होगी। ये चीज हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं, कैसे निकालते थे इसको हम लोग याद कीजिए। हम लोग लिखते थे 9 को फिर किससे डिवाइड देते थे 3 से, 3 3s are 9 और 3 3s are 9, फिर इसको हम लोग कैसे लिख देते थे 3 इंटू 3, और ये प्राइम नंबर रहते थे, इसको प्राइम फैक्टर हम लोग कह देते थे। अब हम लोग आ गए हैं क्लास 10th में, तो इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, चीज सेम है
बट अब हम लोग इस चीज को जानेंगे जिसके नाम से, उसे हम जानेंगे क्या, किस नाम से जानेंगे? फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसे हम इस नाम से जानेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, फिर हम लोग बात करते हैं कि क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।